हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैरिस्टर पावर। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स और सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिलवाऊंगा और हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे उनके डे टू डे लाइफ के बारे में, उनके डे टू डे संघर्षों के बारे में, उन्होंने क्या गलतियां करी पहले जो अब हमारे प्रिपरेशन कर रहे भाई बंधुओं को नहीं करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर श्रेष्ठ से। तो चलिए शुरू करते हैं नाम के साथ। आपका नाम? मेरा नाम श्रेष्ठ नारायण रंजन है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हूँ पूर्वी चंपारण, बिहार से। अच्छा, बिहारी बाबू हैं। अच्छा, चलिए। कब आए थे आप यहाँ पे? दिल्ली कब आए? मैं आया था 2015 में। ओके, तो आपकी यूजी यही से है? हाँ, यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है, पॉलिटिकल साइंस में। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन भी करता हूँ और साथ ही साथ मैंने डीयू एलएलबी का एंट्रेंस भी दिया था इस साल, तो उसमें मेरे 74 रैंक है। अच्छा, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो आपने क्या मतलब यहाँ पे किस कोचिंग में एडमिशन लिया था? मैंने यूपीएससी की कोचिंग करी थी वाजीराम रवि से, जीएस की। ओके। तो ये कोचिंग मैंने की थी 2018-19 में और मेरा बैच था B30। इवनिंग बैच था? हाँ, इवनिंग। अच्छा, वहाँ पे बैच का कितना? आई थिंक जहां तक मैंने सुना है 30 या 32 बैचेस चलते हैं। 28 बैचेस चलते हैं। 28 बैचेस चलते हैं जीएस कोर के 28 बैचेस चलते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या था फिर? मेरा ऑप्शनल PSIR था। अच्छा, PSIR आपका ऑप्शन था। तो आप रहते कहाँ थे? मतलब आप कोचिंग करते थे तो कहाँ रहते थे आप? मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मैं विजयनगर में ही रहता हूँ। विजयनगर नॉर्थ कैंपस का एरिया, और यहाँ से मैं अप डाउन करता था कोचिंग के टाइम भी। करोल बाग का एरिया थोड़ा ज्यादा, क्या बोलते हैं, प्राइस ज्यादा है वहाँ पे। थोड़ा सा रेट वहाँ पे ज्यादा है, उसके हाई रेट है वहाँ पे, तो वहाँ पे एकोमोडेशन महंगा पड़ जाता है काफी। तो अगर मैं कोचिंग के बाद की बात करता हूँ कि आपने जब कोचिंग करी तो आपका डेली रूटीन क्या था? कोचिंग के समय की बात करते हैं। कोचिंग के समय, जैसे कोचिंग मेरा शाम को होता था, तो शाम को जब उधर से 7:30 बजे हम छूटते थे तो आते आते लगभग 8 बज जाता था, 8 साढ़े 8। ओके। उसके बाद तो आने जाने में ही थकावट हो जाती थी, तो आके मैं सो जाता था। सुबह मतलब 4-5 बजे उठता था और उस टाइम से लेके 2-3 बजे तक पढ़ता था। तो क्या करते थे सुबह उठ के? क्या हिंदू पेपर पढ़ना कंपल्सरी? मैं हिंदू नहीं पढ़ता था, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस। एडिटोरियल्स। ओके। तो लगभग कितना टाइम लेते थे आप पेपर स्टार्टिंग में तो 3-3.5 घंटा भी लगता था, लेकिन अब तो खैर हो गया, अब तो 1 घंटे में लगभग सारा पेपर हो जाता। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पेपर पढ़ना मतलब? अरे वो तो कंपलसरी है, अब तो पेपर तो एक एडिक्शन टाइप हो गया। अच्छा। अब अगर डेली पेपर ना मिले तो लगता है कुछ तो जिंदगी में रह गया। अच्छा, चलिए ये भी अच्छा है। तो मतलब क्या बजट बना कर आए थे आपकी? अगर आपको कोचिंग भी करनी है, आप किस बजट में आपने सोचा था कि आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है? मेरा बजट स्टार्टिंग से ही था कि मतलब एटलीस्ट 10,000 में तो आना जाना रहना खाना सब हो जाना चाहिए। तो वो लेकिन हो जाता था? नहीं, उससे थोड़ा एक्सीड तो कर ही जाता था, क्योंकि आपका ट्रेवलिंग का भी हाँ। खर्चा लग जाता होगा काफी। तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे रहे, क्योंकि दिल्ली में ब्रोकरेज हर जगह है, आपको कोई चीज भी लेनी छोटी से छोटी तो उसमें ब्रोकरेज आपको देना रहेगा। और तो आपका यहाँ पे जो अपने फ्लैट या पीजी किस में रहते थे आप? मैं रूम में रहता था। अच्छा, आपने रूम में रखा था, तो ब्रोकरेज भी दी होगी? ब्रोकरेज यहाँ पे ब्रोकरेज का अलग सीन है। यहाँ पे ब्रोकरेज आपको पे करनी ही होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट मकान मालिक आपको नहीं रख देंगे रूम, वो ब्रोकर के थ्रू ही देते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, कुछ ऐसा था जैसे आपको लगा कि हमें एनसीईआरटी पढ़ के जाना चाहिए था? हाँ। कि वहाँ पे रॉक एंड रोल हो जाता है एकदम से पूरा? अगर आप कोचिंग करने का सोच रहे हैं तो आपको पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करके ही जाना पड़ेगा, तभी आपको कोचिंग में समझ में आएगा। ओके। और वहाँ पे कैसा क्लासेस का कैसा शेड्यूल था? आपका बैच कौन सा था वहाँ पे? बैच चलते? मेरा वहाँ पे वाजीराम में 4 बैचेस चलते हैं। ठीक। एक दिन की 4 बैचेस चलते हैं। ओके। और मेरा बैच शाम का था 5 से 7:30 बजे। 5 से 7:30। अब उसमें दिक्कत ये थी कि वहाँ के एक बैच में लगभग 700 बच्चे बैठते हैं। 700 बच्चे। तो सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ का बहुत ही कंजस्टेड। तो क्या मतलब क्लास पूरी फुल रहती थी? पूरी फुल रहती थी। वहाँ अगर आपको अपना सीट चाहिए, पसंदीदा सीट, तो आपको कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना। हाँ, लाइन लगती है। लाइन बहुत लंबी लगती है। अच्छा, इस चीज को मैं भी बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी वाजीराम से कोचिंग कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं भी इस दर्द से गुजरा हूँ कि 1 घंटे पहले मैं लाइन में लगना पड़ता था। तो चलिए ये बात करते हैं कि वहाँ की फैकल्टी कैसी थी? फैकल्टी बहुत ही अच्छी थी, टीचर्स सारे सपोर्टिव थे। आपको मतलब अगर कोई भी दिक्कत होता था तो आप उनसे बात कर सकते थे। टीचर्स बहुत अच्छे थे। दिक्कत यह है कि टाइम बहुत कम था और उतने टाइम में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ये एक दिक्कत है। तो क्या ऐसा लगता है कि पहले से पढ़ के जाना चाहिए या फिर एकदम रॉ से नहीं स्टार्ट कर सकते? नहीं, आपको एक बार तो एटलीस्ट पहले पढ़ के जाना ही पड़ेगा।
एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, तभी आप कोचिंग में जाएंगे तो आपको फायदा होगा। और वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट फैकल्टी कौन से लगे? मतलब मैंने सुना है कि अवध ओझा सर तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा। और भी टीचर्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जैसे विवास सर थे इकोनॉमी में, बहुत ही जेंटलमैन, बहुत अच्छे टीचर थे। और अपने ये थे कि ऐसा कुछ था कि वहाँ पे मतलब डेली सब्जेक्ट चेंज हो जाता था, टीचर प्रोफेसर वो चेंज होते थे, डेली का अलग सब्जेक्ट होता। तो इससे आपको क्या लगता है, इससे कुछ इश्यूज आ सकते हैं? अगर थोड़ा इशू तो रहता था, अगर मान लीजिए लगातार एक ही सब्जेक्ट को फॉलो किया जाता तो वो ज्यादा बेटर रहता, एक साथ कंसोलिडेट हो जाता ना। लेकिन हर दिन जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो फिर आपको कंसोलिडेशन में दिक्कत होता है, फिर हर दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मतलब मैंने भी देखा और मैं भी पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसमें कुछ इश्यूज आते हैं कि अब मैं आज सुबह मतलब कल मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, आज मैं ज्योग्राफी पढ़ा, अगले दिन मैं साइंस एंड टेक पढ़ा, तो हाँ ये थोड़ा सा वो जो क्या बोलते हैं लीक होता है ना, वो टूट जाता है। मैं समझ सकता हूँ। कितना फीस स्ट्रक्चर है लगभग वहाँ का? मैंने जब दिया था तब मैंने दिया था 1,55,000 1,55,000 के राउंड। और जैसा अभी तक मुझे पता है कि अभी इस समय 1,60,000 रुपए फीस है, और वो हर साल 5 या 10% इंक्रीज होती है। तो जो 2021 का बैच होगा वो शायद 1,66,000 या 1,70,000 भी हो सकता है। तो ये सब चलता है। और आपने कुछ सीसेट भी वहां से ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने सीसेट नहीं किया था क्योंकि मेरा 11-12 मैथ से ही था, तो मुझे उसका थोड़ा आइडिया था। तो फिर आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल PSIR है। मैंने ये कोचिंग किया था सुब्रमण्यम के पास। आपने जब बाजीराम में कोचिंग करते थे तभी आपने? नहीं, मैंने पहले बाजीराम से कोचिंग खत्म किया, उसके बाद सुब्रमण्यम ज्वाइन किया। अच्छा, कुछ लोगों की क्वेरी भी आती है कि भाई बाजीराम में कोचिंग करने के साथ साथ अगर हम पहले तो हम नॉर्मल प्रीलिम्स और मेंस की कोचिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या हम ऑप्शनल के साथ में कोचिंग कर सकते हैं? मतलब शेड्यूल ज्यादा हेक्टिक तो नहीं? बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा। मतलब एक साथ अगर आप 5 घंटे केवल कोचिंग में दे रहे हो तो आपको खुद पढ़ने का, एक ही कोचिंग के बाद तो आपको खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो फिर 2 कोचिंग के साथ पढ़ना तो और हेक्टिक हो जाएगा। और कैसा मतलब PSIR का? अच्छा बात कर रहे थे अगर हम, तो सुब्रमण्यम का नाम बहुत सुना हुआ है। सुब्रमण्यम वन ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट बोल सकते हैं। तो लेकिन दिक्कत ये है कि सिलेबस वहाँ भी कंप्लीट नहीं होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाते क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और सिलेबस बहुत ज्यादा। अच्छा, कॉन्सेप्ट कैसे रहता है आपका? कॉन्सेप्ट? हाँ, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होंगे। तो अगर मैं बाकी कोचिंग से अगर आपने करी भी हो किसी का, अगर आपने सुना हो, तो अगर मैं PSI और ऑप्शनल की बात करूँ तो आप सेटिस्फाइड थे पूरी तरीके से? हाँ, सेटिस्फाइड मैं था। सेटिस्फाइड था, ठीक है। और वाजीराम से आप कितना, अगर मैं बोलूं कि उनकी टेस्ट? वाजीराम भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वही है कि कंपलसरी नहीं है कोचिंग। वाजीराम की शायद फीस में ही कुछ टेस्ट सीरीज का भी इंक्लूड है? नहीं, फी नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है, 2-3 फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड थी, बाकी जो था वो तो आपको पेड था। अच्छा, और टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज अभी तक सबसे किसकी बेस्ट लगी? क्योंकि अगर हम मार्केट में निकलते तो हमें टेस्ट सीरीज मिलती है हर कोचिंग। मैंने लगभग सारे कोचिंग का टेस्ट सीरीज ट्राई किया है और मुझे बेस्ट जो लगा वो तो विजन है। विजन का बात करते हैं, अगर विजन की बात करते हैं हम, तो विजन PT 365 आती है, 365। वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो उस चीज को रिकमेंड ना करे। तो PT 365, मेंस 365 हो गया। और वो टेस्ट सीरीज के लिए ही बेसिकली था हमारा विजन। अब तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी देना स्टार्ट कर दिया, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, आई थिंक 3 या 4 साल से ऑनलाइन क्लासेस चलती है उनकी। तो अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि वाजीराम को भी ऑनलाइन क्लासेस में आना चाहिए था? ये जरूरी है, और अभी के टाइम में तो खासकर जरूरी है, क्योंकि कोरोना के टाइम में खासकर उनका भी लॉस हो रहा है। बेटर है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दे, तो जो दूर दराज में भी बच्चे बैठे हैं, अगर उनके पास भी फायदा हो जाएगा इसका। अच्छा, मैं बस ये जानना चाहता था, जैसे कोई अगर कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही है, जैसे विजन को ले लेते हैं, वाजीराम को लेते हैं, वाजीराम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते, तो अगर आपकी कोई क्लास छूटती है तो आपने, चलिए वो मुझे पता है कि वो दूसरे बैच में जाके उसको कंपनसेट कर सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई ऑनलाइन क्लासेस कहीं अगर ले रहे हैं, आप वहाँ फिजिकल क्लासेस भी ले रहे हैं, जैसे विजन में है, विजन में अवेलेबल है फिजिकल क्लासेस भी, और वहाँ पे आप ऑनलाइन घर पे बैठ के भी उसको वापस देख सकते हैं, तो आपको ये कुछ अच्छा लगता है? बेटर सिस्टम है। अगर आपको क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है, और मैंने जितने लोगों से बात करी अभी तक, उनका भी ये मानना है कि हाँ, घर पे बैठ के कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से दोबारा देख के हमारे क्लियर हो सकते हैं, जो कि वाजीराम का एक, मैं कहूंगा, निगेटिव पॉइंट है। तो वो हर कोचिंग का होता है, बट जहाँ पे ऑनलाइन है वहाँ पे प्लस पॉइंट है। बट हाँ,
अगर मैं फैकल्टी की बात करूं तो आप सेटिस्फाई है पूरा? फैकल्टी तो सारे ही बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट ये फैकल्टी। बोल सकता हूँ। मैं भी पढ़ा हूँ वहां से, अल्टीमेट है। कोई कोई अगर मैं उसकी टक्कर की बात करूँ, वाजी नाम की फैकल्टी, कोई टक्कर नहीं है। आई थिंक 30 से 34 लोगों की हाँ। टीम है उनकी पूरी, 30 से 34 लोगों का प्रोफेसर हैं और बहुत ही एक्सेलेंट। हाँ। अगर आपको कोई और भी क्वेरी है कोचिंग से रिलेटेड, दिल्ली में कोई भी कोचिंग हो, आईएएस की हो, आईएएस की बेसिकली अभी हम प्रेफर करेंगे, यूपीएससी की, और तो हमें वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको भी कवर करेंगे। और यूपीएससी एस्पिरेंट को भी और जानने की कोशिश करेंगे उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में। तो चलिए इस सीरीज को भी यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले एस्पिरेंट के साथ, उनके जानेंगे उनके व्यूज क्या है दिल्ली के बारे में और उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी है अभी तक। और अगर आपको किसी भी कोचिंग के बारे में आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप जानना चाहते हैं वो कोचिंग कैसी है और उसमें कैसे कैसे पढ़ाते हैं, मतलब उसका अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूँ, ऑनेस्ट रिव्यू देने की हम कोशिश करेंगे। हर बच्चे, मतलब हर कोचिंग के एक एक बच्चे को हम उठाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप खुद भी एस्पिरेंट है यूपीएससी की, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और नंबर लिखकर छोड़ दें, मैं कांटेक्ट करूंगा, या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और प्लीज़ वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।